जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न आने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइएगा परीक्षा में। क्वेश्चन है आप लोग का कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष आपके पीपल के वृक्ष है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। बताइए आप सभी लोग कि भारत में सबसे अधिक वन जो है ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कमल मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताइए कि भारत में जो कमल मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो भारत में कमल मंदिर स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से काली नदी किसे कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से काली नदी जो है ना किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, काली नदी कहते हैं शारदा नदी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शारदा नदी को। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। बताइए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएंगे बैकाल झील। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बैकाल झील। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से छोटा भारत कौन से शहर को जो न कहा जाता है। बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से छोटा भारत कौन से शहर को कहते हैं। तो छोटा भारत हम सभी लोग जो है ना दिल्ली शहर को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके मेघालय राज्य में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को जो है किस रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब याद रखेंगे। अच्छा, ये कब मनाई जाती है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये लेह में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लेह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 10th नंबर कि दिल्ली भारत की राजधानी जो है ना कब बनी थी। बताइएगा आप सभी लोग कि दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कब बनी थी। तो दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी हुई थी कब। तो ये बना था 1911 में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब 1911 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल की खोज किसने की थी। लगाइए आंसर आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से सौर मंडल की खोज जो है किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज की गई थी किसके द्वारा। निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो है सौर मंडल की खोज की गई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था। तो संविधान सभा द्वारा जो है कब संविधान को पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। साथियों, अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए
और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये किसके हो जाएंगे? तो ये लियोनार्डो दा विंची की है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता निम्न में से कौन है? बताइए आप कि महाभारत के रचयिता निम्न में से कौन है? तो महाभारत के रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास जी, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, महर्षि वेद व्यास जी। अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके असम राज्य में। ऑप्शन आप लोग सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 80 नंबर की बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो बिहार का महापर्व कहते हैं छठ पूजा को, यानी कि छठ पर्व को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हरियाणा के सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? बताइए कि हरियाणा के सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? तो याद रखेंगे हरियाणा के सबसे बड़ा नगर का नाम हो जाएंगे फरीदाबाद। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फरीदाबाद है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो परमाणु बम में कौन सा कार्य जो है सिद्धांत करते कौन सा यहाँ पे सिद्धांत है जो कि कार्य करते हैं? तो परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे आपके नाभिकीय विखंडन कार्य करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि HTTP का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTTP का जो पूर्ण रूप होता है ये क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्टर ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए आप कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होता है? तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यहाँ पर हो जाएंगे एंजल फॉल्स। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, एंजल फॉल्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि पटना का ऐतिहासिक नाम क्या था? बताइए कि पटना का जो ऐतिहासिक नाम था ये क्या हो जाएंगे? तो पटना का ऐतिहासिक नाम थे पाटलिपुत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पाटलिपुत्र, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पे संसार की जो सबसे बड़ी झील है ये कौन सी है? तो याद रखेंगे संसार की सबसे बड़ी झील है आपके कैप्सियन सागर झील। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग क्षेत्र ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बैंकिंग क्षेत्र आते हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? बताइए आप लोग कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो याद रखेंगे भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है कब? 2 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आता है उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि किस देश को कहते हैं? तो उगते सूरज की भूमि हम सभी लोग जापान देश को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? तो रूस देश जो है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रूस देश।
चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो वेयर इज द कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखेंगे ये आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है मध्य प्रदेश। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।